हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन डिस्कस होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो स्किप करके ना जाइएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो एग्जाम के बाद आप पछताएंगे, पहले नहीं पछताएंगे, एग्जाम दे करके आएंगे और जब इस क्वेश्चन को मिलाएंगे तो बाद में पछताएंगे। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे आज हम लोग बहुत ही कम समय में। तो स्टूडेंट, आप स्किप करके ना जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आज सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्योंकि आइए देखते हैं हम क्या है यह। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश जब प्रकाश नेत्र में, देखिए नेत्र होता है जो, उसमें जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अपवर्तन समझ लीजिए एक बार। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आती है, ट्रांसपेरेंट माध्यम में आती हैं, अगर ये टकरा करके थोड़ी सी डेविएट हो जाती हैं, यानी कि या तो दूर चले जाएंगी, यानी ट्रांसपेरेंट होकर जाती हैं जब उसमें से, तो या तो प्रकाश थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, तो प्रकाश किसी घटना का अपवर्तन कहते हैं। तो कह रहे अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है स्टूडेंट? अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है स्टूडेंट? आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, कार्निया पर। क्या होता है? कार्निया पे, है ना, स्वच्छ मंडल में, यानी कि कार्निया पर सबसे अधिक अपवर्तन होता है। कॉर्निया पे सबसे अधिक अपवर्तन होता है। तो आइए स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यह इस बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम ट्रेंड हुआ है कि हाँ यही क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बोल्ट बोल्ट मैंने भी को प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन आपका हो गया ए। ए मतलब किया गया कार्य, यानी कि डब्ल्यू अपान विद्युत धारा आई इंटू टी, है ना। क्यों होता है भाई? क्योंकि V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपन क्यू, है ना। और देखिए कितना अच्छा से पूछा है, Q इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो स्टूडेंट देखिए Q के प्लेस पे क्या रख दिया गया? आई टी रख दिया गया है, और आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। यानी कि विभव वोल्ट बराबर होता है कार्य, किया गया कार्य बटे, देखिए बटे विद्युत धारा और समय। तो स्टूडेंट, आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा और गुणे समय। तो ऑप्शन इसका बी हो गया आंसर से। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोगों के एग्जाम में 100% हो सकता है एग्जाम में पूछे। तो स्टूडेंट, ये जो पेपर है, ये जो मॉडल पेपर है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने कला का पेपर बनाया था, मैथ का पेपर बनाया था और हिंदी का पेपर बनाया था, उन सभी में अधिकतम क्वेश्चन लड़ गए हैं जो भी हम बताए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बार बार आपसे यही कर रहे हैं, क्योंकि देखें, क्योंकि बाद में पछताएंगे तो हमें बहुत भी अफसोस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण, देखिए भाई अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका पीछे का पार्ट क्या होता है? पेंटेड होता है ना। अंदर का पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है, इधर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा क्या होता है? वस्तु अगर इतना बड़ा है तो वस्तु प्रतिबिंब इतना बड़ा बनाता है। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा आपका, देखिए वस्तु कब होगा? यहाँ पे होता है ध्रुव, क्या होता है? यहाँ पर आपका बीचों बीच में ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। जब फोकस और इसके दर्पण के ध्रुव के बीच रखते हैं वस्तु को, तो वो बड़ा बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है, तो वो आपका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा, है ना, देखिए कक्षा है, क्लास है, क्लास में अगर मान लीजिए क्लास है, यहाँ पे श्यामपट लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। सबसे पीछे एक लड़का बैठा है, इसको देखने में बैठा है भाई, तो श्यामपट पर लिखा अक्षर को एकदम अच्छा से पढ़ लेता है, लेकिन वो कॉपी में जब देखता है तो कुछ नहीं पता। देखिए ये कितना अच्छे से पूछा गया है, दृष्टि दोष वाला। जब वस्तु हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष होता है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए मतलब क हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थी के नेत्र की निकट बिंदु उससे दूर हो गया, यानी कि हो गया, क्या हो गया?
दूर दृष्टि दोष हो गया इसका, दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, हाइपर मायोपिया इसे कहते हैं, हाइपर मायोपिया है ना। इस दोष में क्या होता है, हाइपर मायोपिया होता है। 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है ना, 1/5 ओम है। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट, 1/5 ओम है, यानी R1 भी 1/5 है, R2 भी 1/5 है, R ऐसे करके पांचों प्रतिरोध क्या है, 1/5 है। तो कह रहा है कि कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। देखिए न्यूनतम, देखिए न्यूनतम आपका जो होगा 1/25 होगा, 1/25 ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार, देखिए दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार नीचे देखिए यहाँ पे है, देखिए ईस्ट से वेस्ट है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर कोई धारा बह रही है, इधर की तरफ है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण, इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उस बिंदु, उस दक्षिण और वो बिंदु पर होगी, किस बिंदु पर होगी, क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण है की ओर है, तो उस बिंदु पर होगी जो क्या होगी, जो देखिए तार के ठीक नीचे, वो बिंदु क्या होगा, तार के ठीक नीचे होगा। तो तार के ठीक नीचे होगा स्टूडेंट, देख लीजिएगा आप लोग 6वां ख। अब आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है। स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए ऑप्शन क्या है, सबसे छोटा अनंत पे वस्तु रखेंगे भाई, अनंत पे, यानी अनंत पे एकदम दूर वस्तु रखा गया है, समतल रखो, उत्तल रखो, अवतल रखो, छोटा ही बनेगा स्टूडेंट, यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, घ वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चाहे उत्तल हो, समतल हो, अवतल हो, तीनों किसी में, यानी कि समतल दर्पण हो या उत्तल लेंस दर्पण हो या अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चारों के इसमें क्या होता है, सभी में क्या होता है, छोटा ही बनता है वस्तु। अब आइए खंड ख, उपखंड ख में आते हैं। उपखंड ख में यानी कि 8वां क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिए मिश्र धातु क्या आता है, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ग में समझिएगा, ऑप्शन नंबर ग है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण। क्या होता है स्टूडेंट, समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाने की तरफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असंतृप्त का है स्टूडेंट। असंतृप्त किसे कहते हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कैसा हो, देखिए जिसमें असंतृप्त किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं स्टूडेंट, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए कमेंट करके, क्या होता है बता रहे हैं आपको हम, है ना। ये भाई संतृप्त मतलब उसे कहते हैं इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। जब किसी किसी कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच और केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं। तो यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि ए और सी खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए वाला खत्म हो गया और सी वाला खत्म हो गया, यानी कि ए भी गलत है, यानी कि कहने का मतलब बी हमारा ऑटोमेटिक सही हो गया। यानी अगर आपको संतृप्त मालूम हो तो असंतृप्त निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, बी हो गया। यानी बी कैसे हुआ स्टूडेंट, बी और डी, यानी कि देखिए बी में भी डबल बॉन्डिंग है, ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है, डबल बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर डी में भी डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका 2 आंसर सही है। तो स्टूडेंट अगर इसका हम लोग नाम लिखे तो कितना नाम, आईपीसी नाम लिखे तो कितना क्या होगा, देखिए इसमें 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या होगा यह ब्यूट, क्या होगा ब्यूट, है ना, प्लस ये डबल बॉन्ड है तो क्या होगा इन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन। तो सबका नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आईपीएससी नाम लिखने के लिए चलिए यूपीएससी नाम ब्यूटेन हो जाएगा। देखिए ब्यूटेन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक 2 3 4 कार्बन का होता है मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी हिंदी में लिखे तो ब्यूट हो जाएगा, और उसके बाद एन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, यानी कि क्या होगा ब्यूटेन होगा, क्या होगा, यानी कि पहले वाले का ऑप्शन मतलब आईपीएससी नाम बता रहे हैं स्टूडेंट, वो तो हम क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं पहले ही, लेकिन आईपीएससी नाम लिखने के लिए आएगा, मान लीजिए यही आ गया तो क्या करेंगे, इसका ब्यूटेन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए ब्यूटीन हो जाएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्डिंग ब्यूटीन 2 कर सकते हैं, और ऐसा हो जाएगा ना 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूट होगा तो ब्यूट हो जाएगा, और प्लस इन होगा तो ब्यूटीन, और दूसरे पर डबल बॉन्ड है
कार्बन पे तो क्या होगा, ब्यूटीन 2 हो जाएगा, है ना, ब्यूटीन 2। तो स्टूडेंट तीसरा देखते हैं हम लोग, 1 2 3, 3 कार्बन है चेन में, तो क्या होगा, मेथ है प्रोप हो जाएगा, प्रोप, यानी कि ये प्रीफिक्स मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल स्टूडेंट, 2 मेथिल, है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया आपका। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, कहाँ जहाँ से स्टार्ट, स्टेट चेंज सुन लेते हैं, यानी 2 कार्बन, 2 मेथिल और मेथिल प्रो ब्यूटीन, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन 1 चाहे ब्यूटीन कर सकते हैं, 2 मेथिल ब्यूटीन, यानी आईपीसी नाम भी चार हमने डिस्कस कर दिया, इसमें अन्य भी आईपीसी नाम हम देख सकते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन था ख था, यानी कि बी और डी था, बी मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। तो स्टूडेंट आइए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, तो देखिए क्या हो रहा है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम डाइऑक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि इसमें कैल्शियम डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा निकलता है इसमें से। इस प्रक्रिया में चूना बूझा, इस प्रक्रिया को चूने का बूझना कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड के जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा विलयन बनाने का सत्य है? तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन होगा 10वां का, वो आपका होगा बी और, यानी कि ख होगा, बी और सी होगा, क्या होगा, बी और सी। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केमिस्ट्री का है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है ना। तो देखिए स्टूडेंट, ख, इसका ऑप्शन क्या होगा, ख हो जाएगा। ख में क्या है, दूसरा और तीसरा, यानी कि देखिए दूसरा में, देखिए दूसरा क्या है, के सेल से होता है, इनर से, और के जो होता है, के एलिमेंट उसका रेडियस होता है, या फिर आउटर सेल जो होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ख होगा, दूसरा और तीसरा। आइए अब देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl। इसको बी में इसका हम लोग यूज बताना है हम लोग को। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन देखिए सी होगा। ए का सी, देखिए ए का सी से मिलाएंगे, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है व्यंजक चूर्ण बनाने में यूज करते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा जो होता है, वो जो होता है जब कुछ काट और लेता है किसी अम्ल, प्रति अम्ल, यानी खाने में जैसे होता है कि जब किसी को गैस बन जाता है तो हम लोग एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। धावन सोडा यानी धोने का काम करता है, यानी कि ए कांच का विरचन में, है ना, कांच के विरचन में। और सोडियम क्लोराइड बच गया है तो ये आपका होगा H2 निकलता है हाइड्रोजन का उत्पादन में, मतलब ना HCl जब होता है हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो H2 निकलता है और Cl2 निकलता है, तो इसका उपयोग करके हम लोग बनाते हैं गैस। अब आइए 13 नंबर का कह रहा है, ये जो है क्या नीले लिटमस को, नीले को यानी कि ब्लू को रेड में बदलता है। देखिए ब्लू, बी पहले आता है, यानी कि अम्ल पहले आता है, देखिए अम्ल, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा, अम्ल होगा। देखिए 13 का जो ऑप्शन हो रहा है अम्ल होगा, यानी कि अम्ल माने एसिड, है ना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर बी से आर जाएगा तो एसिड होगा, आर से बी जाएगा यानी कि बेस होगा, है ना। ध्यान दीजिए, यहीं पर पीएच स्केल के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। स्टूडेंट कभी कभी पीएच स्केल के बारे में दे देगा, तो पीएच स्केल क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, इसे न्यूट्रल कहते हैं। इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 9 10 11 और 14 तक होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग 7 से कम की तरफ जाते हैं वो अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है स्टूडेंट। 7 से और 0 के बीच में, यानी 7 नहीं, 7 से कम, यानी 0 से बड़ा और 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है, लेकिन 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब होता है, मतलब जिसमें न्यूट्रल इंग्लिश जान लीजिए, हिंदी जान लीजिएगा आप लोग। 7 से ज्यादा जो होता है 8 9 10 11 12 13 14, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, यानी बेसिक होता है। जैसे जैसे हम लोग 7 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, उस पदार्थ की अम्लता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है ना। यानी जब किसी भी, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसका 2 है पीएच स्केल, इसका 3 है, इसका 5 है, तो बताइए कि सबसे अधिक अम्ली कौन होगा। तो स्टूडेंट ए जो होगा सबसे अधिक अम्ली होगा, सबसे कम अम्ली क्या होगा, सी होगा। तो स्टूडेंट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 पदार्थ दिया रहेगा जिसकी पीएच वैल्यू दी रहेगी। अगर पीएच वैल्यू दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कौन ज्यादा अम्ली है, तो आप बताएंगे। आइए हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट में चलते हैं, सॉरी गौ में आएंगे। देखिए
बायोलॉजी वाले पार्ट में कह रहा है चूने की पानी से भरे प्रखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूल्हे का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम फूकते हैं तो फूकेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उसके कारण क्या होता है, दुधिया हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। देखिए कुछ डायनासोरों में देखिए डायनासोर सब समझे होंगे आप लोग। डायनासोरों में एक पर यानी कि उसके पीछे मतलब पर था मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। उनमें पर होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाते, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ है। देखिए इसका अर्थ क्या है भाई 15, जो कि पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृप से हुआ है ना। पक्षियों का उत्पत्ति यानी सरीसृप से हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तथा तब भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए कोई चीज है जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, ऐसे मतलब जो सड़ गल के मिलते हैं हमें, जब खुनाई होती है बहुत दिनों बाद सड़ गल के मिलते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं। तो देखिए इससे हम क्या आकलन कर सकते हैं, देखिए इसे हम आकलन कर जीव का विलोपन हाल ही में, ऐसा तो ही नहीं रहता हाल ही में होगा तो अभी सड़ेगा नहीं, जीवाश्म मिलेगा ही नहीं। जीव का विलोपन देखिए हजारों वर्ष हुआ है, अभी देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। पृथ्वी की परतों का जीवाश्म में स्थिति जीव के विलुप्त होने के अधिक नहीं है ना। विलुप्त होने की अवधि निर्धारण नहीं करते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, जीव का विलोपन हजारों वर्ष पूर्व हुआ है स्टूडेंट, है ना। अब आइए क्वेश्चन 17 बायोलॉजी का बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न चित्र में ए बी सी किस क्रम में होगा। ए बी सी, ए क्या होगा स्टूडेंट, ये जो होगा आपका होगा प्रांकुर होगा, क्या होगा प्रांकुर। उसके बाद से क्या आएगा, बीज होगा बीज, बीज होगा क्या होगा, सॉरी बी कर रहा हूँ, हाँ बी बीज पत्र होगा, क्या होगा बीज पत्र होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग यानी सी, ऑप्शन नंबर सी पर ऑप्शन सी सही होता है, ठीक है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए स्टूडेंट क्या है देखते हैं हम लोग। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जीव के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके भाई, क, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर क, यानी जीवों के ना, जीव का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म, है ना, कंजर्वेशन करने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 जानते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो कि आपके मटर का पौधा पड़े होंगे, मटर के बारे में। तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं हम लोग। यदि मटर का एक गोल और हरा रंग का बीज, यानी गोल और हरा पौधा लेते हैं, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज के वाले पौधे में संकर कराते हैं, जब मिलाते हैं इसको तो क्या होता है स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट होता है, गोल मिलेगा और पीला मिलेगा। क्या मिलेगा, गोल और पीला मिलेगा। ऑप्शन नंबर ये आपका 19 का क होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट कह रहा है ये जो ए है अंडाशय होता है ना भाई मादा में, यहीं पे तो अंडे रिलीज होते हैं और यहाँ से आते हैं और यहाँ पे आते हैं। इसका ये होता है वजाइना होता है, वजाइना का थ्रू ये एग्जैक्ट होता है। अगर ये इसे तो आगे चलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या हो गया, अंडाशय, यानी 20वें का जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी क्या होगा, ये अंडाशय है ना। ये जो होगा क्या है, अंडाशय, यहीं से अंडा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है फीमेल्स में, है ना। तो ये हो गया अंडाशय। तो यानी कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होगा। गोली दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। गोली दर्पण, देखिए भाई गोली दर्पण क्या होता है, दोनों ओर से होता है। तो देखिए जब अवतल दर्पण के लिए लिखेंगे चिन्ह परिपाटी, क्या होगा, लेफ्ट से जब जब कोई भी दूरी हम लोग लेफ्ट इसके ध्रुव के लेफ्ट नापते हैं तो नेगेटिव होता है, राइट नापते हैं तो पॉजिटिव होता है, ऊपर नापते हैं तो पॉजिटिव, नीचे नापते हैं तो नेगेटिव। ये होता है अवतल दर्पण के लिए। अगर उत्तल दर्पण की बात होगी तो सेम वही हाल होगा, ध्रुव के बाएं नापेंगे तो आपका नेगेटिव, दाएं नापेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे नापेंगे तो नेगेटिव। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार का होता है,
और तारे का टिमटिमाते क्यों स्कैटरिंग और फ्लाइट होता है, ये आप लोग 2-2 नंबर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण आता है तो धूल के कण उसमें होते हैं ना, धूल के कण होते हैं वायुमंडल में, उसके कारण धूल के कण होने के कारण क्या होता है, प्रकाश हमारा आ नहीं पाता है। जब प्रकाश आ नहीं पाता है तो वो स्कैटरिंग वायुमंडल में अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन होता है तो टिमटिमाते हैं तारे। कह रहा है 2 ओम 3 ओम 2 सॉरी 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 प्रतिरोधकों को किस क्रम में जो है जोड़ा जाए कि 4 ओम बने और 1 ओम बने। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन हम एक आप लोगों को एक वीडियो बनाए हैं, डिस्कस भी किए हैं, तो आप देख लें। चलिए देख लेते हैं 4 ओम क्या होगा। यानी देखिए श्रेणी में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे, किसको श्रेणी में जोड़ेंगे ये आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए यौगिकों का संरचना बताना है। क्लोरोप्रोपेन है ना, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है, यानी कि सी, ये ऐसा सी और क्लोरो है तो यहाँ पे एक Cl लगा देंगे, कहीं भी Cl लगा सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, 4 गो हाइड्रोजन होता है, यानी H यानी कि क्या हो गया, ये आपका क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया पहले का, है ना। 4 नंबर का है 2 मेथिल, अब पहला का हो गया क्लोरोप्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, ठीक है ना। अब देखिए 2 मेथिल प्रोपेनल मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होगा, ये सी और अल है, यानी कि अल मतलब क्या होता है, OH। प्रोपेनल क्या होता है, CHO होता है, CHO ग्रुप होता है। दूसरा क्या होगा, CH3 होगा, यानी कि 2 मेथेनॉल। देखिए 1 कार्बन हो गया, यहाँ पे 1 कार्बन नहीं रहेगा क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी बर्निंग में आती है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे तीसरा कार्बन CHO होगा, यानी कि 1 2 3, तो ऑल है, CHO ऑल ऑलरेडी होता है, तो इसलिए 2 पे यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, यानी 2 मेथिल प्रोपेनल होता है ना। 2 मेथिल प्रोपेनल स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर अगर अच्छे से बनाना चाहेंगे तो इसको हम लोग इससे कर सकते हैं, ये कैसे, 1 1 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो गया, और यहाँ पे 2 H हो गया, और यहाँ पे सॉरी 2 H, यहाँ पे 1 H हटाएंगे कहीं से भी, और यहाँ पे CH3 लगाएंगे क्योंकि मेथिल ग्रुप है आपका, ये हो गया आपका संरचना हो गया, ठीक है ना। अब आइए 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है स्टूडेंट, और नल है, ब्यूटेनॉल है, आल, ये नाल था, नाल है मतलब क्या है, OH है ना, अल्कोहल है ना, तो OH होगा, यानी कार्बन क्या होगा, 4 होगा, 1 2 3 4 और ये OH, ठीक है ना। अब देखिए 2 यानी कि 1 कार्बन यहाँ 2, यानी कि यहाँ पे C एक रहेगा, यहाँ पे यानी CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना। ये हो गया 2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल हो गया, 2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। ये आईपीसी ने मुझे संरचना बनाना था, आप लोग को हमने संरचना बनाना भी बता दिया है। तो स्टूडेंट प्रोपेनॉल देखते हैं क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, यानी कि यहाँ पे सी और सी सॉरी है ना, ओइक एसिड, तो हो गया ओइक एसिड का हो गया COOH। इसको इस तरह बना सकते हैं हम लोग, ये कैसे, C डबल बॉन्ड O और OH, स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना। जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है IUPAC नाम लिखने के लिए, और आप लोगों को संरचना बनाने के लिए जरूर होगा। यानी हमने 4 IUPAC नाम भी लिख दिया इसे MCQ में, और 4 आपका संरचना भी बना दिया। तो स्टूडेंट आप लोग इसको अच्छे से देख लें, आवर्त सारणी में तत्वों का आवर्त देख लीजिए, देखिए 10 पे 20 पे 7 पे 14 पे देख लीजिएगा आराम से। 10 पे तो क्या होता है, नियान होता है, आगे देखते रहिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन बनाया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, सिल्वर का बनता है, आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। और तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। संयोजन अभिक्रिया संरक्षण सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था आप लोगों का, क्योंकि ये जो पेपर है आप लोगों के लिए, जो भी हमने सॉल्व कराया एकदम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको आपका बेस्ट, आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको मैं एग्जाम से पहले आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। कृपया आप लोग इस वीडियो को देख करके जाएं, क्योंकि भाई मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बाद में आने का पछताएं। तो स्टूडेंट देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस हमारे यहाँ चलते रहते हैं। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लास, किसी भी क्लास मतलब हर क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखने के लिए धन्यवाद, आपका
पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, है ना। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो, वी विल मीट अगेन एंड live. If you wants to meet me, then you will live on 21 after examination. Okay, thanks for